मोदी के नामांकन को लेकर चर्चा में आई वाराणसी सीट पर चुनाव क्या बैलेट पेपर से होंगे? जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन वाराणसी लोकसभा सीट से कुल 78 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। 64 से ज्यादा उम्मीदवार होने पर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। वाराणसी में नामांकन वापसी का आखिरी दिन 28 अप्रैल है और ऐसे में अगर नामांकन वापसी के आखिरी दिन के बाद भी सभी उम्मीदवार मैदान में डटे रहे तो तय है कि वाराणसी में इस बार ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट के जरिए वोटिंग होगी। आपको बता दें, 64 से ज्यादा उम्मीदवार अगर होते हैं तो ईवीएम मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से वोटिंग की जाती है और ऐसे में जो नामांकन की आखिरी तारीख थी तब तक 78 लोगों ने अपना नाम दाखिल किया है, अपना पर्चा दाखिल किया है और ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है जो आखिरी तारीख है नाम वापस लेने की, उसमें अगर 64 से ज्यादा लोग होते हैं तो फिर ऐसे में बैलेट पेपर से ही वोटिंग की जाएगी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ गए। राजीव, क्या जानकारी मिल पा रही है? संभवतः ऐसा हो सकता है कि इस बार बैलेट पेपर के जरिए ही वाराणसी में वोटिंग हो? देखिए, एक संभावना ये बन रही है क्योंकि बनारस की संसदीय सीट से वंदना अंतिम दिन जो नामांकन की तारीख थी वहाँ 24 अप्रैल को कुल 78 लोगों ने पर्चा भरा है और अब 25 अप्रैल को यानी आज नामांकन पत्रों की जांच होगी और 28 तारीख को नाम वापसी का दिन है। अब तक ये होता रहा है कि 4 ईवीएम मशीनें जाती हैं जिसमें 64 एक ईवीएम मशीन में 64 उम्मीदवार 16 उम्मीदवारों के नाम होते हैं तो कुल 64 उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने नोटा का जो बटन दे दिया है तो 63 उम्मीदवारों की व्यवस्था है। बनारस में अगर 78 उम्मीदवार रह जाते हैं नामांकन वापसी के बाद भी 28 तारीख के, तो 12 तारीख को जो मतदान होगा तो बहुत संभावना है कि उसके लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। तो अपने तरह का ये एक और अलग बात होगी। नरेंद्र मोदी, अजय राय, केजरीवाल तो बनारस से चुनाव लड़ी रहे हैं, चर्चा पूरे देश में चली रही है। एक और अलग बात बनारस में होगी कि बैलेट पेपर से चुनाव की भी संभावना बनी हुई है अगर 78 लोग इसी तरह नामांकन जब वापस लेने की तारीख है उसके बाद भी मैदान में डटे रहे तो। राजीव, एक और अहम बात यहाँ पर यह हो जाती है, जो नोटा का बटन इस्तेमाल किया जाता था ईवीएम में, उसका इस्तेमाल अब लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है वंदना। मैंने आपको बताया कि जब एक नोटा का बटन है तो कुल 63 उम्मीदवार ही आ सकते हैं। तो अगर 63 उम्मीदवार रहते हैं मैदान में तब तो ईवीएम से काम चल जाएगा। लेकिन अगर नाम वापसी के बाद 63 से ज्यादा उम्मीदवार रहे तो पूरी संभावना है कि बैलेट पेपर से बनारस का चुनाव कराया जाए। तो ऐसे में क्या नोटा का इस्तेमाल किया जा सकता है राजीव? बिल्कुल, बैलेट पेपर से जब इस्तेमाल होगा वो तो चुनाव आयोग ने उसको रख दिया है तो उस ऑप्शन में वो रहेगा। बैलेट पेपर में नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं मतदाता। जी, बहुत शुक्रिया राजीव, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर 28 अप्रैल का इंतजार है और तभी ये तय हो पाएगा कि आखिर कितने उम्मीदवार अपना नाम वापस लेते हैं। अगर 63 से ज्यादा उम्मीदवार तब भी मैदान में बने रहेंगे तो फिर बैलेट पेपर के जरिए ही वाराणसी में वोटिंग की जाएगी।